4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेरे दोस्त। ये स्टेप ऐसे हैं जो स्टार्टिंग कर रहा है उस कैंडिडेट को फॉलो ही करने हैं अगर अपनी मैथ्स अच्छी करनी। आज यूट्यूब आप डालोगे तो ना जाने कितने सारे लोग पड़े हुए हैं, कैसे 5 महीने में सीजीएल क्रैक करें, कैसे 4 महीने में सीजीएल क्रैक करें। भाई इनका बस चले तो ये 10 दिन में सीजीएल क्रैक करा दें। मैथ्स स्पॉइल हो जाएगी आपकी। माई नोट्स, अगर मेरे नोट्स आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए भाई। अगर आपका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है तो मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत बड़ा रीजन आपका यही हो सकता है। आपको रिवीजन की नीड लगेगी कि रिवीजन कैसे करें। भैया पीछे का भूलता चला जाए। जितने क्वेश्चन है 25 में 25 अगर प्री में आ रहे हैं तो देयर इज 99% चांस कि वो 25 के 25 क्वेश्चन मेरी इस डायरी से बाहर से नहीं आते थे। सीजीएल मेंस 2025 मेरे दोस्त, 5 से 6 क्वेश्चन जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगे, मतलब टफ, वन ऑफ द टफर साइड कह सकते हैं, वो 5 के 6 क्वेश्चन एज इट इज मेरी डायरी पे छपे हुए थे मेरे दोस्त। इतना कर लो भाई, आपके कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 10 से 15 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे, श्योरिटी के साथ बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सूर्या तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और जैसा कि आप सभी के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मैथ्स की स्ट्रेटजी लेकर आइए, मैथ्स की स्ट्रेटजी लेकर आइए, तो आज मैं आपके सामने मैथ्स की स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो पे मैंने जितने पॉइंट्स हो सकते थे मोस्टली उतने पॉइंट्स कवर करे हैं, इस वजह से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और मैंने इस पे सारी चीज़ें डिटेल पे बताई है कि कैसे मैंने सीजीएल पे हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या फिर रेलवे हो, उसमें 35 आउट ऑफ 35, एसएससी में 50 आउट ऑफ 50, पेट में फुल आउट ऑफ फुल, एम्स में फुल आउट ऑफ फुल, ये कैसे स्कोर किया है। तो एक एक करके आप पूरा वीडियो देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा मैंने आज पीपीटी के थ्रू ट्राई किया है तो देखते हैं, बेस्ट ही होगा वैसे। लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर जो हम लोग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट होगा वो स्ट्रेटजी फॉर बिगनर्स, कि बिगनर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं, ये मैंने कवर कर रखा है। फिर बेस्ट टीचर्स कौन से हैं वो कवर कर रखा है। उसके बाद जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं उनके बारे में कवर कर रखा है। फिर रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी कवर कर रखी है। और इसके बाद मैंने जो कवर कर रखा है कि सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स पे सीक्वेंस जरूरी है वो, और लास्ट में बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आते हैं सबसे पहले स्लाइड पे अपनी, ठीक है। तो आ जाती है सबसे पहले बात की स्ट्रेटजी फॉर बिगनर। अब बिगनर बच्चों का सवाल होता है कि भैया हम कैसे स्टार्ट करें। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका 12th हुआ है या फिर ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है मेरे भाई, और वो लोग एसएससी की तैयारी बिल्कुल पैर रख रहे हैं उस पर। ये वो लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या करना है मेरे दोस्त कि मैथ में आपको टीचर डिसाइड करना है। आप शुरू में 20-25 दिन गंवा दो, आप 2-4-10 टीचर से पढ़ के देखो, जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है उसके बाद आप उस टीचर से पढ़ना शुरू करिए, उसका बैच ले लीजिए या जैसी आपकी मनसा हो, परंतु टीचर चुनने पर जल्दबाजी ना करें। भले आपका 20-25 दिन जा रहा है बट वो 20-25 दिन आपका वर्थ इट होने वाला है मेरे दोस्त, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला। तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो कौन सा टीचर है उस पर डिसाइड करना है। देन आ जाता है आपका भाई मेरे नेक्स्ट पॉइंट, किसी इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे भाई। आज यूट्यूब आप डालोगे तो ना जाने कितने सारे लोग पड़े हुए हैं, कैसे 5 महीने में सीजीएल क्रैक करें, कैसे 4 महीने में सीजीएल क्रैक करें। भाई इनका बस चले तो ये 10 दिन में सीजीएल क्रैक करा दें। मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा, बट ऐसे न जाने कितने सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कहीं ना कहीं कमी है, मैं तो 3-4 महीने में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि रियलिटी ये है भाई कि 3-4 महीने में सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब एक नॉर्मल बच्चे के बस की बात नहीं है कि वो 3-4 महीने पे सिलेक्शन लेके चला जाए। तो आपको किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर को नहीं सुनना जो कि ऊट पटांग की बातें कर रहा हो और आपको 5-6 महीने में सीजीएल क्रैक करा रहा हो। आपको सच्चाई के साथ रहना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको खुद को एनालाइज करें। खुद को एनालाइज करने का मतलब क्या है भाई कि हर इंसान का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि अगर मैं 1 साल पे सीजीएल क्रैक कर रहा हूँ तो आप भी 1 साल पे ही सारी चीजें कर दो। सबको अलग अलग टाइम लगता है मेरे दोस्त, ये चीज आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे शेर है, वो एक दिन शिकार करने निकलता है और खाना खा के सो जाता है, पर जो चींटियां होती हैं वो लगातार 6 महीने खाने इकट्ठा करती हैं, पर दोनों का गोल सेम होता है मेरे दोस्त कि दोनों को पेट भरना है। उसी तरह सेम चीजें पढ़ाई पे हैं कि कोई किसी की स्ट्रेटजी होती है कि मैं रात में पढ़ सकता हूँ, किसी की स्ट्रेटजी है मैं दिन पे पढ़ सकता हूँ, किसी की स्ट्रेटजी है मुझे 6 महीने लगेंगे, किसी की स्ट्रेटजी मुझे 1 साल लगेंगे। तो खुद को एनालाइज करना है कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है और फिर उस हिसाब से चीजें स्टार्ट करनी है। अब आते हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स मेरे दोस्त। ये स्टेप ऐसे हैं जो स्टार्टिंग कर रहा है उस कैंडिडेट को फॉलो ही करने हैं अगर अपनी मैथ्स अच्छी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने किसी टीचर को चुना और उससे पढ़ना शुरू कर दिया, तो भाई पढ़ते चले जाओ। पहला स्टेप है आंख बंद करके पढ़ते चले जाओ, ना इधर का सोचना है ना उधर का सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते चले जाओ। क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, पढ़ते चले जाओ। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ते चले जाना है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप। जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि उन नोट्स को देखना है, कम से कम 2 से 3 बार पूरे नोट्स के गो थ्रू कर लो। आप एक एक चीजें देखो, एक एक क्वेश्चंस देख लो कि कैसे क्या नोट्स मैंने बनाए हैं। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे जो हमने पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ जिससे हमने मतलब पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे और पूरी पीडीएफ आप हर चैप्टर वाइज एक एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे। थर्ड स्टेप आपको ये करना है। अब आता है मेरे दोस्त फोर स्टेप्स। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फोर्थ स्टेप में आपने पहले क्या किया, पढ़ते चले गए। दूसरे स्टेप में रिवीजन किया, तीसरे स्टेप में पीडीएफ लगाई, और चौथी स्टेप में क्या करना है कि एक बार फिर से रिवीजन करना है। और इस रिवीजन के बाद आपको मेरे दोस्त एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, एक डायरी बनानी है। वो डायरी के बारे में मैं आपको आगे और डिटेल पे मेंशन कर दूंगा। तो ये 4 स्टेप, कोई भी स्टूडेंट है तो उसको इन चारों स्टेप्स को लाइन टू लाइन फॉलो करना है मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर आपको क्लियर हो गई होगी। देन नोट्स कैसे बनाएं, सबसे बड़ा सवाल। तो देखो भाई यार, मतलब कितने सारे लोग हैं ऐसे भरे हुए हैं इंटरनेट में कि मैंने तो नोट्स नहीं बनाए, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। भाई देखो, अगर आपका मैथ्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है तो मेरी बात ध्यान से समझना। बहुत बड़ा रीजन आपका यही हो सकता है कि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। आज आपको बुरा लगेगा सुन के कि भाई ये क्या नई चीज बता रहा है, बट सच बता रहा। एक बार अपने हाथों से सारे नोट्स बना के देखो मेरे दोस्त, तब आपको समझ आएगा कि नोट्स बनाने का क्या फायदा है। एवॉइड शॉर्ट नोट्स फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है, अब मैं देखता हूँ कि जैसे यूट्यूब खोलो आता है कैसे मैंने 3 पेजों में पूरी मैथ्स के नोट्स बनाए, और भाई भर भर के आप लोग उस वीडियो को देखते हो और सोचते हो मैं भी ऐसे नोट्स बनाऊंगा। भाई इन चक्करों में मत पड़ो, फिर समझा रहा हूँ, पूरी मैथ्स स्पॉइल हो जाएगी आपकी। ये चीजें नहीं सुनना आपको, ये चीज भी की जाती है, मैंने भी करी, बट हर चीज का एक स्टेप होता है। सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन नोट करो मेरे भाई। जैसे मतलब कि एक टाइप है, उसमें 10 क्वेश्चन करा रहे हैं आपके टीचर, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन तो नोट ही करो। ये आपको करना ही करना है मेरे भाई। आप माई नोट्स, अगर मेरे नोट्स आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए भाई, ऐसे ही नहीं, ये जो 13-13 सिलेक्शन हो रहे हैं ना, वो भाई ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। देखो आपको सारे नोट्स दिखाता हूँ। ये रही एक कॉपी, ठीक है, ये रही दूसरी, ठीक दिख रही है, ये रही तीसरी, और ये रही चौथी। ये देखो, ये सिर्फ मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। बड़ी शिद्दत से मैंने एक एक करके नोट्स बनाए हैं। ये देखो, देख सकते हो भाई आप, ये देखो, ये रहे सारे नोट्स, सारे नोट्स एक एक करके मैंने सब कुछ लिख रखा है। बाकी ये अर्थमेटिक के सारे नोट्स, ये देखो, ये सारे हमारे अर्थमेटिक के नोट्स हैं, ठीक है। ये रहे सारे अर्थमेटिक के नोट्स। सॉरी मैं कैमरे पे नहीं दिखा पा रहा। ये रहे मेरे अर्थमेटिक के नोट्स, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। और देखना है आपको, ये सारे मेरे एडवांस के नोट्स, ये रहे, पूरी भाई कॉपी भर रखी है, ठीक है। ये उसके बाद लास्ट में मेंस के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के नोट्स बनाए थे। ये देखिए, ये रहे, ठीक। आई थिंक आप समझ रहे होंगे भाई। सिलेक्शन अगर लेना है ना, अगर इतना हलवा सच में होता कि आप वन गो में सिर्फ देखते चले जाओ लेक्चर और सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई हर कोई सिलेक्शन लेकर बैठा होता। लिटरली बात ये होती है कि वो उन बातों की, आप उन बच्चों की बात मत करिए जो सच में शुरू से आईआईटी के थ्रू हैं या बहुत टैलेंटेड हैं। हो सकता है उन लोगों के लिए ये बात नॉर्मल हो कि वो नोट्स ना बनाएं और ऐसे कर जाएं, बट अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं और आपका सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रुक रहा है, तो मेरे दोस्त एक बार फुल नोट्स बना के देखो, फिर आपको खुद दिखेगा कि कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो अब आता है बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर में एक चीज़ याद रखना, बेस्ट टीचर इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, मतलब बेस्ट टीचर इज लाइक अ बेस्ट फूड। अब भाई हर किसी का खाना अलग अलग होता है। मुझे अगर छोले पसंद है तो जरूरी नहीं कि आपको भी छोले ही पसंद आए, हो सकता है आपको पनीर पसंद हो। बेस्ट टीचर इज समथिंग लाइक महिला मित्र। जैसे हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, वी कांट से कि मुझे ये लोग ये पसंद है तो आपको भी वही पसंद होगी। तो सिमिलरली सेम बेस्ट टीचर का फिनोमिना है। आप 4 टीचर से पढ़िए,
जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, भले उस टीचर से आपको कोई सजेस्ट ना करे या उस टीचर से 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कुछ टीचर से समझ आ रहा है तो मेरे दोस्त वही सबसे बेस्ट टीचर है आपके लिए। ये पॉइंट समझ गए? तो अब कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा कि भैया बेस्ट टीचर बता दो, बेस्ट टीचर बता दो। अब ठीक है, फिर भी कुछ लोग हैं कि भैया नहीं, हम तो आपको ही फॉलो करेंगे, आपने जिससे पढ़ा है हमें बता दो अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर बेस्ट टीचर पूछोगे तो ऑब्वियसली जिससे मैंने पढ़ा तो नंबर 1 पे तो मैं उसी को सजेस्ट करूंगा। तो गगन प्रताप सर, अगर आप चाहते हैं कि आपको ना कोई बुक करनी पड़े, ना अलग से इधर उधर हाथ पैर मारना पड़े, और आपके पास कम से कम साल भर का टाइम है और पेशेंस है, तो आंख मूंद कर गगन सर का बैच ले लीजिए। आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाने वाली है। इसके साथ साथ आपको दोबारा किसी बुक की नीड नहीं पड़ेगी, पीडीएफ मोर देन इनफ है उनकी। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भैया गगन सर से तो हमको नहीं समझ आ रहा है, मतलब गगन सर से हमें पढ़ना ही नहीं, हम उनकी फ्रिक्वेंसी नहीं मैच कर पा रहे, तो उनके लिए एक और टीचर मैं सजेस्ट करता हूँ, जिनसे क्या है कि मैंने खुद पढ़ा है यार, मतलब कि FRB उनकी कर रखी है, जो उनका रिवीजन बैच है। तो आप भूतेश सर से पढ़ सकते हैं, भूतेश सर का आप बैच ले सकते हैं, और ये भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं। इसके साथ साथ और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हो गए, जैसे अभिनय सर हो गए हमारे, और राकेश यादव सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, मैथ्स मानिया वाले सर हो गए, आरबी वाले सर हो गए। इसके अलावा जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये सारे अपने आप पर मेरे भाई बेस्ट टीचर हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन ना करें कि बेस्ट टीचर कौन सा है, बेस्ट टीचर कौन सा है, अपने आप पे हर टीचर बेस्ट है। लास्ट पॉइंट, वाई दीज टीचर, भैया आप गगन सर को और भूतेश सर को ही क्यों सजेस्ट कर रहे हो? क्या भाई इनका प्रमोशन करने आओ क्या? तो भाई सिंपल सी बात है, गगन सर को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर उनसे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। इट डजेंट मीन कि दूसरे टीचर से पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट इट मीन्स कि इनसे पढ़ के जरूर होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और भूतेश सर से पर्टिकुलरली मैंने उनकी रिवीजन क्लासेस देखी थी तो समझ आया कि हाँ ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं। तो इन दो टीचर से मैंने करा है, इसलिए मैं इन टीचर्स को सजेस्ट करता हूँ, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। बाकी जिससे अच्छे से समझ आए, नीचे लिखा हुआ है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला आता है रिवीजन बेस्ट वे मेरे भाई, कि रिवीजन का बेस्ट तरीका कौन सा है। तो ठीक है, अब तुम्हें नोट्स की इंपॉर्टेंस समझनी है सबसे पहले, कि नोट्स आखिर क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने किसी चैप्टर को पढ़ा, मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, तो परसेंटेज पढ़ते ही आपको रिवीजन की नीड लगेगी कि रिवीजन कैसे करें भैया, पीछे का भूलता चला जा रहा है। स्पेशली ये कमेंट बहुत लोगों ने किया। तो आपने परसेंटेज पढ़ा, अगला चैप्टर मान लो आप रेशियो पढ़ने जा रहे हो, तो रेशियो पढ़ने से पहले एक बार आपको परसेंटेज को पूरा अच्छे से गो थ्रू करना है, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखने हैं परसेंटेज के, फिर आपको रेशियो पे पढ़ना है, बढ़ना है। अब रेशियो आप पढ़ते चले जाओ, जब रेशियो आप पढ़ने लग जाओ, रेशियो आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि परसेंटेज की पीडीएफ जो है उसको जाके लगा लो। देख आप ऑलरेडी चुके हो एक बार सारे क्वेश्चन, अब उसको तुम पीडीएफ लगा लोगे तो उससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा परसेंटेज। ऐसे कर करके जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे वाले चैप्टर को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। नोट्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे समझ आया या नहीं? इसका मतलब ये है कि अब नोट्स अगर आपने सारे बना रखे हैं तो आप देखते चले जाओगे, उससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। अब आता है माई डायरी नोट्स। मैंने अभी आपको 4th स्टेप बताया था कि भैया 4 स्टेप होंगे, चौथे स्टेप पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और डायरी नोट्स बनाने हैं। तो अब आती है डायरी नोट्स की बारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मास्त्र, जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने वाला है 100%। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग करते होंगे, बट जिसने भी किया है सच में वेरी वेरी प्रॉफिटेबल होने वाला है, और यही वो स्टेप है जो आपको सिलेक्शन श्योर कराएगा। ये रही मेरी डायरी मेरे दोस्त, आपको दिख रही होगी मेरी डायरी, पतली सी डायरी है। और मैं आपको बता देता हूं कि प्री हो या मेंस, मोस्टली मैंने सिर्फ इस डायरी को पढ़ा है, और ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि जितने क्वेश्चन है 25 में 25 अगर प्री में आ रहे हैं, तो देयर इज 99% चांस कि वो 25 के 25 क्वेश्चन मेरी इस डायरी से बाहर से नहीं आते थे। ये मुझे मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो भाई एक प्रूफ भी दे देता हूँ। सीजीएल्स मेंस 2025 मेरे दोस्त, इसमें क्या हुआ कि 23 से 24 क्वेश्चन तो वेरी इजी थे कि हर इंसान कर सकता था। 5 से 6 क्वेश्चन जो बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगे, मतलब टफ, वन ऑफ द टफर साइड कह सकते हैं, वो 5 के 6 क्वेश्चन एज इट इज मेरी डायरी पे छपे हुए थे मेरे दोस्त, जिनको मैं डेली रिवाइज करता था। अब भरोसा नहीं करोगे, सच में लिटरली बिल्कुल सच बता रहा भाई, 6 क्वेश्चन जो मोस्ट टफेस्ट थे एज इट इज मेरे डायरी से थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा वो स्लाइड खोल लेता हूँ। ये रहे क्वेश्चन, जैसे देखिए
सबसे पहला आया था हाउ मेनी इंटीजर्स 1 to 100 हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर। तो देखो सबसे पहले वाला आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा नंबर सिस्टम, कहाँ पे, एक सेकंड बस रुकिएगा। नंबर सिस्टम ये रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है प्राइम स्क्वायर, देखना ध्यान से, दिख रहा है। राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है तो थोड़ा उसको मैनेज कर लेंगे। साइड में क्या लिखा हुआ है, आई थिंक दिख रहा होगा। ये जो प्राइम स्क्वायर होते हैं हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर, एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में मेरे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आया, इसमें बहुत सारे लोग लटक गए कि भाई ये कैसे होगा, बट मुझे रटा हुआ था कि जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं। और इस टेक्निक को लगाते ही मैंने इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में उड़ा दिया मेरे दोस्त, सिर्फ इस टेक्निक की वजह से, क्योंकि एज इट इज मेरे डायरी से था ये। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे आया था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड जी एंड ऑर्थो सेंटर एच। अब इसका भी आपको दिखाता हूँ, एज इट इज इसका मैंने लिख रखा था। ये देखो, ये हम ज्योमेट्री वाले पे आए और राइट एंगल पे गए, ये बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर, और ये रहे सारे डिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिख रखे। और दूसरा लास्ट पे मैंने सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर वाला लिख रखा है, ये देख लीजिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वालिटी कम क्लियर होगी, क्योंकि बैक कैमरा है तो आई थिंक इसमें उल्टा दिख रहा है मेरे भाई, इसलिए थोड़ा सा वो दिखाना मुश्किल हो रहा है। बैक कैमरा है, एज इट इज इससे 2/3h मेरे में फॉर्मूला लिखा हुआ था, और सीधा मैंने इसको रखा 2/3r लिखा हुआ है, सॉरी 2/3r, मतलब 1/3h। हाइपोटेनस 10 होगा, अपान में 3 करना था, और 5 सेकंड में इसका आंसर मैंने निकाल लिया मेरे दोस्त, ये इस डायरी की वजह से। तीसरा क्वेश्चन जो स्पेयर वाला है, इसमें एज इट इज मेरे डायरी पे लिखा हुआ है कि जब हम 8 टुकड़ों में बांटते हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। टोटल सरफेस एरिया 10/4 पाई आर स्क्वायर होता है, और 8 से डिवाइड कर देंगे उसे तो हो जाता है 10/8 पाई 4 आर स्क्वायर प्रत्येक का। ये मैंने एज इट इज रट रखा था और क्वेश्चन देखते ही मैंने उड़ा दिया भाई। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि डायगोनल वाला पैरेललोपाइड वाला था, ये बहुत लोगों को लगा पैरेललोपाइड उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो ये भी मेरे डायरी में एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद ये टिगो का एक क्वेश्चन आया हुआ था, tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको वैल्यू पिटिंग से भी कर सकते थे, बट इसमें भी टिगो पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा था, tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा। और नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, तो ये भी डायरेक्ट लिख सकता था। तो इस तरह से इस डायरी से जो मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन थे वो इसकी वजह से मुझसे बन गए। अब इस डायरी में मैंने किया क्या है, ये चीज देख लेते हैं, एक सेकंड। हम कहाँ पे थे, रिवीजन बेस्ट वे। इस डायरी पे मैंने क्या किया है कि अर्थमेटिक हो या एडवांस, सब के जो क्वेश्चन मुझसे फंसते थे दोस्त, मतलब जैसे अर्थमेटिक है, टाइम एंड वर्क में टॉप 5 क्वेश्चन जैसे मैंने 3 स्टेप फॉलो कर लिए। अब मुझे पता चल गया कि कौन से क्वेश्चन मुझसे गड़बड़ होते हैं, तो वो क्वेश्चन एज इट इज मैंने भाई लिख लिए थे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस टाइप वाला मुझसे फंसता है। अब इस डायरी को मैंने क्या किया, कम से कम 50 से 60 बार रिवाइज किया मेरे दोस्त, मिनिमम बता रहा हूँ 50 से 60 बार रिवाइज किया। एग्जाम के पहले तो मैं इसको कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 बार रिवाइज कर जाता था। तो इससे क्या हुआ कि वो जो क्वेश्चन मुझसे गड़बड़ होते थे एज इट इज मुझे रट से गए थे मेरे भाई। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलेंगे आप तो यार रट्टू तोता हो, फिर क्या ही आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, रट रहे हो। भाई सिलेक्शन में नॉलेज नहीं मैटर करता, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। जिसकी जीत होती है उसी की जय जयकार होती है मेरे दोस्त। तो फोकस किस पे करना है, सिलेक्शन पे, भले उस पर थोड़ा सा आपको रटना पड़े या जो चीजें करना पड़े वो चीजें आप करते चले जाओ। लास्ट में क्या है, ऐड मॉक क्वेश्चन। तो अब क्या करना है कि ये डायरी पे ही जो मॉक की स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा आपको, बार बार रिपीट हो रहा है और आपने पढ़ा नहीं, तो उसको भी आपको ऐड कर लेना है उसी चैप्टर वाइज लिस्ट में। ये जो डायरी है ना, ये चैप्टर वाइज है पूरी, तो वो चीज भी ऐड कर लोगे तो रिवीजन करने के लिए आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कहना है भैया हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स का क्या करें। तो एक सेकंड पानी पी लूं फिर बताऊंगा। सॉरी, जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, अब वो लोग बड़े ध्यान से सब सुनेंगे। भाई आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, किसी भी टीचर से, पर अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं
तो भाई जो बता रहा हूँ एक बार आंख बंद करके फॉलो करो। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ रखा है बट मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, और जो बिगनर हैं वो भी इसे कर सकते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, जिनके मार्क्स स्टक से हो गए। सबसे पहले भूतेश सर का फ्री रिवीजन बैच एक पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाओ आंख बंद करके चैप्टर वाइज उसको पूरा कर डालो। मतलब अपने भाई के ऊपर भरोसा करो, अगर स्कोर नहीं बढ़ा तब कहना भाई। एकदम आंख बंद करके जाओ और वो पूरी क्लासेज आपको कर डालनी है सारी, एकदम देखते चले जाओ, नोट्स बनाओ या ना बनाओ बट इसको कर डालो एक बार बहुत कायदे से। हो गया इतना, अभी भी टाइम बचा हुआ है। क्या करना है, गगन सर के टॉप क्वेश्चंस वो जो कराते हैं, जैसे सीजीएल टॉप 200 क्वेश्चन, सीएसएल टॉप 200 क्वेश्चन, इनको सारे कर डालो। इतना कर लिया, इतना वैसे सफिशियंट है, बट कह रहा नहीं भैया टाइम अभी बचा हुआ है और मुझे मिसलेनियस प्रैक्टिस चाहिए, चैप्टर वाइज नहीं चाहिए, तो इसके बाद एक और चीज कर सकते हो, वो कर सकते हो मैथ्स मानिया वाले जो सर हैं वो मिक्स क्वेश्चन करा रखे हैं मैराथन, तो एक अर्थमेटिक की उनकी मैराथन कर लो जाके और एक एडवांस की कर लो जाके। और इतना कर लो भाई, आपके कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 10 से 15 नंबर इजीली बढ़ जाएंगे, श्योरिटी के साथ बढ़ेंगे। जिसके 35 पे लटके हुए हैं उसके 45 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे, और जिसके 40 पे लटके हुए हैं उसके 40 से 48 हो जाएंगे मेरे दोस्त। 101% इसका आपको फायदा मिलने वाला है। अब कुछ लोग अगर दिक्कत हो रहा है मॉक्स में, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो एक काम करो, आप मॉक देना बंद कर दो कम से कम 5 से 10 दिन के लिए, और सिर्फ रिवीजन करो मेरे दोस्त। रिवीजन के अलावा कुछ मत करो, रिवीजन पे पूरा फोकस करो। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट होंगे। ठीक है, ये चीज भी दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब ठीक है, अब आ जाता है बेस्ट बुक्स। भैया बेस्ट बुक कौन सी है मैथ की, कौन सी बुक पढ़ लूँ कि सिलेक्शन से और हो जाए मेरा। तो भाई सबसे पहले मैं बुक्स को प्रेफर नहीं करता था पर्सनली बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स का सहारा नहीं लेता था। परंतु किंतु अगर आपको बुक्स ही चाहिए तो सबसे पहले आ जाती है फार्मूला बुक। तो भाई मैं यही कहूँगा, फिर से कहूँगा कि जैसे मैंने अपनी पर्सनल डायरी बना रखी है मेरे दोस्त, ये वो डायरी है जिससे सब कुछ फंस रहा है, वैसे आपको भी अपनी पर्सनल डायरी बनानी चाहिए, जिसमें खुद आप सारे फार्मूले ऐड करो, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं वो चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस ऐड करो उस डायरी पे, और उसी को एग्जाम के पहले रिवाइज करो। पर अगर नहीं आपको जिद है कि भैया मैं पढ़ने में ठीक हूँ, मुझे तो फार्मूला बुक ही चाहिए, तो भाई गगन सर की कॉन्सेप्ट किंग ले लीजिए। पर्सनली मैंने उसको 1-2 बार पढ़ा है और वो बुक मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और रिवीजन पर्पज के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा क्लास नोट्स, अगर आपका यही है कि भैया हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मेरी मैथ्स अच्छी खासी है, बस मुझे एक टच चाहिए अच्छा खासा, मुझे एक टीचर से पढ़ना है, मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, तो आप क्लास नोट्स भी ले सकते हैं जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं। अगर गगन सर से पढ़ रहे हैं तो उनके क्लास नोट्स ले लीजिए, राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं तो उनके भी क्लास नोट्स आते हैं, उनके ले लीजिए, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके क्लास नोट्स ले सकते हैं। पीवाईक्यू बुक्स की बात करें तो पीवाईक्यू बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, किरान हो या पिनैकल हो, या इसके अलावा राकेश सर की बुक भी है शायद, गगन सर की बुक है, अभिनय सर की बुक्स है, ये सारी बुक्स आप चाहें तो ले सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे वो बुक आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया, सीक्वेंस बताओ। तो ये सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल बिगनर है मेरे भाई, जो अभी एकदम बिगिन कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, लिटरली बहुत फायदा मिलेगा। परसेंटेज सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद आप रेशियो पढ़ लो, इसके बाद एवरेज पढ़ लो, फिर नंबर सिस्टम पढ़ लो, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लो। इतना आपको ये 1 2 3 4 5 चैप्टर सबसे पहले कर लो भाई, इसका बहुत फायदा होगा भाई आपको सच में, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो हर चैप्टर पे यूज आने वाले हैं। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप ये 5 चैप्टर एक साथ करो, मतलब स्टार्टिंग पे यही 5 चैप्टर्स करो, इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी चैप्टर कभी भी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मतलब फायदा या आपका लॉस नहीं है। उसके बाद लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जब करो तो डिस्काउंट साथ में ही कर लो, एसआई सीआई इंस्टॉलमेंट एक साथ ही करना, इससे आपको की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जब टाइम एंड डिस्टेंस करो तो वो अलग कर लो, और जब ट्रेन वाला चैप्टर करो ना, आई मीन टाइम एंड स्पीड वाला करो ना, तो उसमें आपको ट्रेन्स भी करनी है, बोर्ड्स भी करनी है और रेस भी करनी है, ये सारा एक साथ कर लेना है मेरे दोस्त। और एज एंड पार्टनरशिप एक साथ कर सकते हो, इसका फायदा मिलेगा। बाकी जो चैप्टर मेंशन नहीं है उन्हें स्किप मत करना मेरे भाई, सारे चैप्टर्स करने हैं, बट ये 5 चैप्टर आपको एक साथ करने हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है मेरे भाई, अगली चीज़ कि ये चीज़ हमने दिखा दी, ये 5 क्वेश्चन जो भाई एज इट इज फंसे हुए थे मेरे डायरी से, इस बार 5 टफेस्ट क्वेश्चन थे भाई, ये मैं एक
शॉर्ट्स पे आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस पे कैमरे पे अच्छे से फ़ोन का कैमरा है और बैक कैमरा लगा हुआ है, तो उतने अच्छे से दिखा नहीं पा रहा। तो ये 6 की 6 चीज़ें क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन मैं आपको एक शॉर्ट्स पे दिखा दूंगा, जो एज इट इज़ मेरे डायरी से फंसे। आप लोगों का कमेंट आया इससे पहले, मुझे पता है आप लोग कमेंट्स करने वाले हो मेरे भाई कि ये डायरी भैया आप हमें भेज दीजिए, कि ये डायरी कैसे आपने बनाई। तो देखो भाई, अपनी खुद की डायरी बनाओ, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें आपको कैसे बनाना है कि सबसे पहले हर चैप्टर का नाम लिख लेना है और 4-4, 5-5 पेज छोड़ देने हैं। फिर उन 4-4, 5 पेजों में जो क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर में सबसे टफ लगे, या फिर जो क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो रहे हैं, या फिर जो जितने फार्मूलाज हैं, जैसे अलजेब्रा है जितने फार्मूला है उसके, या ज्योमेट्री है जितने फार्मूला है उसके, वो सारी चीज़ें नोट करना है। और जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं वो चीज़ें आपको नोट करनी है। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है और आपकी खुद की डायरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी ऐसा ही है कि नहीं भैया आप अपनी डायरी के नोट्स हमको दिखाओ, तो ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा कुछ पेजेस की, तो आपको अगर इससे हेल्प मिलती है तो आप इससे बिल्कुल हेल्प लीजिए। फाइनली कैसा लगा आपको आप आज आज का सेशन, और आई होप कि मैथ्स की पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। और ये पीपीटी आशीष भाई ने तैयार करी है, तो कमेंट में आशीष भाई के लिए एक थैंक्स जरूर लिखें इफ पॉसिबल। थैंक्स आशीष भाई। और आप लोग जब कमेंट करते हो तो भाई सच में अच्छा लगता है, और जो आपके डाउट्स हों वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा मेरे भाई। इसके अलावा अगली स्ट्रेटजी मैं इंग्लिश के लिए आऊँगा, और मॉक्स के लिए आप पूछोगे कि भैया मॉक कैसे लगाएं, मैथ का 15 मिनट पे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो एक वीडियो मैं इस पर अलग से ले आऊँगा। इसके अलावा आई होप सारे आपके मैथ्स के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट अगर रह जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा मेरे भाई। थैंक यू सो मच। और लास्ट में बस एक लाइन कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना तो किसी का नहीं होगा। खुद पे भरोसा रखो।